श्रावण मास शिव परिवार का पूर्ण चैतन्य मास है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इस श्रावण मास में माता पार्वती ने इससे पूर्व 12 वर्ष तक घोर तपस्या की थी, अर्थात अपने आप को पूर्णतया साधनात्मक दृष्टि से आत्मसात किया और कठोर तपस्या से ही केवल सामान्य मनुष्य ही नहीं, देवों के देव महादेव का वरण किया। तात्पर्य यही कि जैसा जैसा हमारा भाव चिंतन होता है उसी तरह की जीवन में सुस्थितियाँ बनती हैं। इसीलिए इस श्रावण मास में अभिषेक की क्रियाएं करने से जीवन सुशोभित होता है, अर्थात इसमें जो भी न्यूनता या विलक्षणता होती है वह न्यूनता विलक्षणता समाप्त होती है। इसीलिए प्रत्येक पूजा से पहले अपने आप को पवित्रमय बनाते हुए चिंतन करते हैं। बाएं हाथ में जल ले लो, लेफ्ट हैंड में। और दोनों ही उंगलियों से कानों के आंखों के सब जगह लगा दो। ओम पवित्रम पवित्रो वा सर्वस्थान पति वा चक्षे यो शिव तमोर सतस्मा जन्म। अब संकल्प लीजिए, सीधा हाथ राइट हैंड 3 चम्मच संकल्प पानी लेना है। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्यं विष्णुराज्ञां वर्तमानस्यं नित्यप्रादरे शिश्विद्वारा कल्पे अष्टाविंशतिमे कलियुगे जम्बूद्वीपे भूलोके भारतखंडे संवत 2079 श्रावण मासे जोधपुर क्षेत्र राजस्थान क्षेत्र भारतवर्षे निखिल गोत्रोत्पन्ने पूर्णतः महामृत्युंजय रुद्राभिषेक कुर्यात्। अपने माता पिता का नाम बोलिए, पति पत्नी का नाम बोलिए, अपने संतान का नाम बोलिए, और जिसके माध्यम से हम यह अभिषेक की क्रिया संपन्न कर रहे हैं, अपने सद्गुरु अपने इष्ट का कुल देवता का नाम बोलिए। पूर्ण आरोग्यता प्राकृतम, दीर्घायु जीवन प्राकृतम, महामृत्युंजय धन्वंतरी क्रिया शक्ति चैतन्यता प्राकृतम, शतायु जीवन वर्धी उन्नति चैतन्यता प्राकृतम, संतान सुख प्राप्ति वर्धी चैतन्यता प्राकृतम, योग भोग धन लक्ष्मी वर्धी चैतन्यता प्राकृतम, कार्य व्यापार धन लक्ष्मी वर्धी चैतन्यता प्राकृतम, सर्व सम्मोहन आकर्षण वर्धी शक्ति चैतन्यता प्राकृतम, सर्व मनोकामना इच्छा पूर्ति चैतन्यता प्राकृतम। संपर्क में ही अब इस जब ग्रहण कर लीजिए, पानी पी लीजिए और पुनः हाथ से लेकर इसको पानी हाथ धो लीजिए। तिलक कर दो, अंगूठी से नाक पे स्वस्थ तिलक कर दो। तिलक के माध्यम से एक तरह से हमारे ये जो भी ज्ञान चक्षु है, ये जो विचार शक्ति है वह चैतन्य और जागृत होती है। और दोनों हाथों में थोड़े चावल ले लो, दोनों हाथों में रखिए और इस अक्षत के माध्यम से जो कि हम प्रत्येक पूजा में पुष्प भी हाथ में ले लो,
अर्पित करते हैं, जिससे कि निरंतर हमारे जीवन में पुष्प के समान प्रसन्नता और आनंद रहे और अक्षत चावल के समान जीवन में निरंतर धान्य धन की वृद्धि हो, अन्न की कोई भी जीवन में कमी नहीं रहे और सुपाच्य अन्न के माध्यम से जीवन निरंतर आरोग्यमय और स्वस्थमय रहे। इसीलिए पुष्प और चावल हाथ में जाते हैं। और जैसा मैंने बताया कि भगवान शिव को रुद्र परमेश्वर स्वरूप कहा गया है। रुद्र का अर्थ इनकी अवृद्धा आराधना करने से जो भी हमारे जीवन में कलुषितता या दोष संताप होते हैं वे अवश्य समाप्त होते हैं। और साथ ही साथ रुद्र का तात्पर्य दुखों का नाश करने वाले। ये दुख संताप कष्ट पीड़ा निश्चित रूप से हमारे ही अणगल कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। भगवान ने तो हमें सुंदर स्वस्थ आरोग्यमय और माँ के गर्भ से उत्पन्न किया, पूर्ण रूप से सब अंग प्रत्येक हमें प्रदान किए। अब इस जीवन सांसारिक में आते हुए हम अनेक तरह के अणगल पाप कर्म कर देते हैं, वाणी के माध्यम से, वचन के माध्यम से, विचार के माध्यम से, प्रतिकार के माध्यम से। तो उनका दोष किसी न किसी स्वरूप में हमें अवश्य प्राप्त होता है। सामान्य स्वरूप में देखा जाए तो नित्य प्रतिदिन हम अन्न और जल ग्रहण करते हैं और किसी दिन हमने जल को कम ग्रहण किया तो भीतर में एक अभाव सा लगता है, भीतर में लगता है कि कुछ रिक्त सा है या सूखापन सा आ रहा है। तो हम उस सूखापन को समाप्त करने के लिए पुनः हम जल ग्रहण करते हैं तो शीतलता आती है। और ठीक इसी के साथ यदि अणगल भोजन कर लेते हैं तो 6, 7, 8 घंटे बाद में हमें लगता है कि मैंने कुछ खराब खाना खा लिया है। भोजन ग्रहण करते समय एहसास नहीं होता है, पानी नहीं पिया उस समय में एहसास नहीं होता है, पर तो कुछ समय बाद में शरीर में इस तरह की जब स्थितियाँ बनती हैं तो इस तरह के विकार आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से हमने किसके प्रति हमने किसकी बुरी भावना रखी, कैसा हमने प्रतिकार किया, कैसा हमने मन में विचार किया, उस समय तो हमें ध्यान चिंतन नहीं रहता है कि 2 सेकंड के लिए मैंने सोच लिया और 2 सेकंड के लिए सोचना ही एक जीवन में शुभ अशुभ क्रिया आ जाती है। कोई भी हम निरंतर वाहन चलाते हैं तो 2 सेकंड हमारा ध्यान छूट जाता है या हम सही समय पर उसको नियोजित नहीं करते हैं तो हम एक्सीडेंट से युक्त हो जाते हैं। और थोड़ा ध्यान रखते हैं तो अपने यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कर लेते हैं। और ठीक उसी तरह से 2 सेकंड यदि सांस नहीं आती है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं 2 सेकंड हम सांस लेना भूल गए या ऑक्सीजन का प्रवाह बराबर हमारे शरीर में नहीं रहा तो मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से 2 सेकंड के लिए भी हमने किसी के प्रति भी अणगल भाव चिंतन किया है या अणगल क्रिया की है या कोई गाली गलौज किया है तो उसका हमें किसी न किसी स्वरूप में दुख कष्ट पीड़ा हमें प्राप्त होता ही है। और अधिकांश सभी मनुष्य ही कहते हैं कि मैंने तो जीवन में किसी का बुरा किया नहीं, मैंने तो किसी का अहित किया नहीं, फिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। वह खुद चिंतन मनन नहीं करता और इसीलिए बड़े बुजुर्ग क्यों एकदम स्वस्थ और एकदम चैतन्यमय और एक्टिव बने रहते हैं, क्योंकि वे बराबर अपने जीवन को संतुलित रखते हैं। खान पान के स्वरूप में, आचार विचार के स्वरूप में, योगा परिणाम के स्वरूप में निरंतर वे नियोजित रखते हैं। उसके फलस्वरूप वे निरंतर स्वस्थ में बने रहते हैं, दीर्घायु और शतायु जीवन को प्राप्त होते हैं। वैसा ही भाव चिंतन हम निरंतर साधना के माध्यम से, पूजा अर्चना के माध्यम से, अभ्यर्थना के माध्यम से हम निरंतर अपने इष्ट का, अपने कुल देवता का, जो भी हमारा गुरु है या हमारे भगवान उनकी अभ्यर्थना करते हैं तो निश्चित रूप से उसका हमें कोटि कोटि गुना लाभ की प्राप्ति होती है। इस श्रावण मास में लाखों भक्त लोग क्यों कावड़ यात्रा करते हैं? निश्चित रूप से उनके भीतर में कुछ न कुछ आस्था का भाव चिंतन है। भले हम नास्तिक भाव से सोचें कि वो तो मूर्ख हैं,
200 किलोमीटर 500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, बेवकूफ़ हैं, निकम्मे हैं, हम भले कुछ भी कहते हैं परंतु उनके भीतर में एक आस्था का भाव चिंतन है। क्यों लाखों लाखों व्यक्ति इन जो भी 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। उस समय विशेष योग प्रयोग बनता है। उस समय जब भी हम उज्जैन में या बनारस में या जहाँ भी अच्छे ज्योतिर्लिंग है, वैद्यनाथ धाम में, तो उनके दर्शन करने से उस समय एक विशेष रूप से वहाँ ज्योतिर्मय भाव चिंतन का एक प्रादुर्भाव हो जाता है। उसमें दर्शन से हमें उसका एक कोटि गुना सहस्र लाभ प्राप्त हो जाता है। क्यों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों व्यक्ति गंगा में, हरिद्वार में या त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। क्यों हर 12 वर्षों बाद में हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन में, क्यों इन त्र्यंबकेश्वर में एक महाकुंभ की व्यवस्था होती है। एक विशेष क्षण होता है, उस विशेष क्षण का सदुपयोग यदि सांसद मनुष्य कर लेता है तो उस विशेष क्षण के माध्यम से उसको कोटि कोटि गुना लाभ की वह सुस्थिति आ जाता है। इसीलिए निरंतर निरंतर आस्तिक भाव से, आस्था भाव से पूजन अर्चन करने से जीवन में सुस्थितियों का भाव चिंतन का विस्तार होता है और हम अनेक तरह के पाप कर्म करने से दूर रहते हैं। मन में भाव चिंतन नहीं आता। जैसे अभी हम अभिषेक की क्रिया संपन्न कर रहे हैं, पूजन की क्रिया संपन्न कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भाव चिंतन रहता है कि मेरा पूरा ध्यान चिंतन ज्योतिर्मय शिवलिंग की ओर है और उस ज्योतिर्मय शिवलिंग के माध्यम से मेरा भी जीवन निरंतर निरंतर योग भोग सुशक्तियों से युक्त बने। तो इसीलिए ऐसा पूर्ण आत्मी भाव से बार बार मैं कहता हूँ कि जब भी जो क्रिया करें पूर्ण प्रसन्न भाव से करें। भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो पूर्ण आत्मी भाव से भोजन की तरफ ही ध्यान दें, फिर उस समय दूसरी क्रियाओं की तरफ ध्यान नहीं दें। आराम कर रहे हैं तो पूर्णतः आराम की ओर पूरा ध्यान दें। भगवान का स्मरण कर रहे हैं, ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं तो पूर्णतः उसी दिशा में हमारा ध्यान चित्त रहना चाहिए। फिर 10 दिशाओं में हमारा ध्यान चित्त जाता है तो हमारे भी कार्य में 10 तरह के अवरोध आ जाते हैं। जितने तरह के हम कोई भी एक कार्य में दूसरे कार्य को बीच में डाल देते हैं, उस तरह के बीच में अवरोध हमारे जीवन क्यों आते हैं? मैं तो इतनी पूजा करता हूँ, मैं तो इतना मंत्र जाप करता हूँ, फिर मेरे को सफलता क्यों नहीं मिल रही है? उसका प्रमुख कारण यही है कि हम पूरा ध्यान चिंतन उस पूजा की और कार्यालय में ऑफिस में काम कर रहे हैं तो पूरा ध्यान चिंतन हमारा, पूरा फोकस हमारा कार्यालय की तरफ, कार्य की तरफ होना चाहिए। गाड़ी चला रहे हैं तो पूरा ध्यान चिंतन हमारा वाहन को निरंतर सुरक्षित रूप से चलाने की और ध्यान चिंतन रहना चाहिए। उस 10 चीज़ों को बीच में हम डालेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कई तरह की बाधाएं अड़चनें आ जाती है। इसी कारण से हमें जल्दी जीवन में सुफल की प्राप्ति नहीं होती है। माता पार्वती भी एक सामान्य मनुष्य का वर्णन नहीं करना था, उसे देवों के देव महादेव का वर्णन करना था। इसलिए उसने कठोर से कठोरतम एक साधनात्मक भाव चिंतन किया। ठीक उसी तरह से सांसारिक मनुष्य में भी देखते हैं कि जो भी जीवन में व्यक्ति उच्चता की ओर बढ़ा है तो उसने भी निरंतर अपने आप को कर्मशील बनाया है। कर्मशीलता भी एक तरह की श्रेष्ठ में साधना है। कर्मशीलता को ये नहीं भाग्य से कुछ नहीं मिलता है। बार बार मैं कहता हूँ कि पहले कर्म निर्मित होता है, कर्म जैसा करते हैं उसके माध्यम से हमारा भाग्य निर्मित होता है। भाग्य हम जीवन में लिखा के नहीं लाते हैं कि मेरे हाथों में ये रेखा है, मेरे हाथों में ये रेखा है। उस रेखाओं के माध्यम से तो कुछ भी नहीं होता है। किसी के तो दोनों हाथ भी नहीं होते हैं, फिर भी वो कैसे एवरेस्ट की चोटी को पता कर लेते हैं। दोनों पैर भी नहीं होते हैं तो कैसे मतलब वैसाखी के सारे एवरेस्ट की चोटियों को, कंचनजंगा की चोटियों को पता कर लेते हैं। तो उससे भाग्य में ऐसा थोड़ी था कि वह एकदम बिल्कुल अपंग रूप में रहेगा, परंतु उसमें एक जोश जज्बा था, उसमें एक साधनात्मक वह भाव चिंतन था, इसलिए वह एक उच्चताओं को प्राप्त कर लेता है। कई तरह के हम सामान्य से मनुष्य देखे हैं कि वे श्रेष्ठ पदों पर पहुंच गए हैं और किस तरह से वे अपने आप के जीवन में बहुत ही कुबेरपति स्वरूप में निर्मित हुए। तो उसके लिए निरंतर उनके भीतर में एक कर्म करने का भाव, एक साधनात्मक भाव चिंतन है। पूजा साधना से धन लक्ष्मी नहीं आएगा कि आप महामृत जो मंत्र करेंगे तो आप एकदम स्वस्थ बन जाएंगे। वहाँ हमें एक संदेश देगा कि किस तरह से भगवान सदा से निरंतर ध्यान चित्त करते हैं। हमें भी अपने ही देह का, अपने मन का, जो भी कर्मेंद्र कहते हैं उनका किस तरह से ध्यान चिंतन करना है। भगवान लक्ष्मी की माता की पूजा करने से कोई कुबेरपति नहीं बन जाएंगे। किस तरह से हमें जीवन में लक्ष्यों की ओर निरंतर क्रियाशील रहना है। तो कहा जाता है कि दुआ और दवा दोनों ही साथ साथ हमारे युग में काम करती है।
इसलिए खाली न भगवान की अर्चना से ही सब कुछ नहीं होता है, या केवल कर्म से भी नहीं होता है। तो इन अनेक अनेक तरह के सुकर्म करते हैं, उसके बाद में भी उनका भाग्य जागृत नहीं हो पाता है, या जीवन में सौभाग्यता की या जो भी उनकी इच्छाएं होती है वे पूर्ण नहीं हो पाती हैं। क्यों नहीं हो पाती है? कि उसके पीछे भाव चिंतन, जो एक शुद्ध में भाव चिंतन होना चाहिए, कर्म करने का भाव चिंतन नहीं होता है। अनेक अनेक मैंने साधक देखे हैं कि बस चाहते हैं कि बहुत बड़ा घर मिल जाए, बहुत बड़ी गाड़ियाँ मिल जाए, बहुत सारा पैसा मिल जाए, बट उसके लिए कर्म क्या? कर्म कुछ भी नहीं है। अनेक अनेक मैंने बहन बेटियाँ भी देखी है, वो चाहती हैं कि बस एक मेरा तो घर में ऐसा शादी विवाह के घर में 50 नौकर हो, और तो उसके बिजली आपके भीतर में भी कुछ एक क्वालिटी तो उत्पन्न होनी चाहिए ना, कि मेरे 50 नौकर हो या 10 नौकर हो या गाड़ियाँ हो, और तो मेरे पास में मैं एक स्थिति क्या है, मेरे भीतर में कर्म करने की भावना चिंतन क्या है। तो ये ज्योतिर्मय पूजा अर्चना श्रावण मास के हमें कर्म करने की भावना चिंतन की वर्दी प्रदान करता है, कि निरंतर कर्म करने से ही, केवल कर्म करने से भी कुछ नहीं होता है। कर्म तो अब मकान बनाता है, मजदूर कितने कितने बड़े बड़े 25-25 मंजिल 40-40 मंजिल की बिल्डिंग बना लेता है, पर तो उसको तो वापस पुनः झोंपड़े में रहना होता है। कर्म तो वो कर ही रहा है ना, पर तो कर्म के साथ साथ वो भाग्य भी, उसकी साधन को क्रिया भी, उसका भाव चिंतन भी काम करते हैं। वो कर्म क्या कर रहा है कि मैं आज दिन भर पत्थर उठाऊंगा या जो भी सीमेंट करूंगा, तो मुझे 1200 रुपये हाजिरी मिलेगी, और उसके लिए उसका भाव चिंतन क्या है? तो मुझे तो जो ठेकेदार मेरे पीछे खड़ा है उसको मुझे काम करके बताना, मुझे 1200 रुपये हाजिरी शाम को मिल जाएगी, 1000 रुपये हाजिरी मिल जाएगा। वो उस भाव चिंतन से कर रहा है। और हम ये पूजा अर्चना कर रहे हैं तो कर्म के साथ साथ पूजा भावना के, कि हमें इष्ट की कृपा, सदगुरु कृपा, भगवान की कृपा भी हमें प्राप्त होती रहे। इसलिए निरंतर निरंतर जो भी सकाम भाव से कामना चिंतन की जाती है, तो उसका हमें सही स्वरूप में सुलाभ की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही भावों को प्राप्त करते हुए यह कहा जाता है कि अभी संकल्प के साथ ही महामृत्युंजय रुद्राभिषेक की क्रिया हम संपन्न करेंगे। और जो भी अपने भाव चिंतन हो उन्हें धन धान्य के साथ, पुष्प के साथ अर्पित करते हुए कि मेरे जीवन में आरोग्यता की वृद्धि हो, धन लक्ष्मी की वृद्धि हो, सौभाग्यता की वृद्धि हो, कार्य व्यापार की वृद्धि हो, और जो भी सकाम भाव से, शुभ भाव से जो चिंतन है उसे धारण करते हुए पुष्प और चावल को शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। छोड़ दो, और 3 आचमनी जल डाल दो। अब मन ही मन में ध्यान चिंतन करते हुए भगवान सदाशिव महादेव का कि मैं आत्मीय भाव से, प्रसन्नमय भाव से यह रुद्राभिषेक की क्रिया संपन्न कर रहा हूँ, और इसमें जो भी त्रुटि या दोष रह जाए, सभी त्रुटि या दोष मेरे पूर्ण रूप में समाप्त हो सके। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र को संपन्न करने से सूर्य और चंद्रमा की ज्योतिर्मय स्थितियों की प्राप्ति होती है, और हमारे भीतर में जो भी सैकड़ों सैकड़ों नाड़ियाँ हैं उनमें एक कंपन वाली स्थिति आती है, अर्थात गतिमान स्थिति आती है। कंपन का मतलब एक निरंतर एक प्रभाव वाली स्थिति आती है। और साथ ही साथ में जो शरीर के भीतर में सप्त चक्र है, उन सप्त चक्रों में एक नई तरह की चेतना का, ऊर्जा का संचार प्रारंभ हो जाता है। और साथ ही साथ में इस मंत्र के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। एक मन में ध्यान चिंतन रहता है कि मैंने आज दिन भर में 1 घंटे भर तक, 2 घंटे तक मैंने महामृत्युंजय मंत्र करते हुए अभिषेक क्रिया की, तो स्वतः ही भीतर में एक 2 घंटे आपने बैठ गए तो निश्चित रूप से आपके भीतर में कुछ फिजिकली एक बॉडी के अंदर एक चेतना है, और चेतना के भाव चिंतन से वह बढ़ती हुई। और ऐसे आपको कहा जाए बिना कोई मंत्र जाप किए, बिना कोई पूजा किए आपको 2 घंटे बैठना, आप बैठ नहीं पाएंगे। किस तरह से अनेक भक्त लोग 15-15 किलोमीटर, 14 किलोमीटर एक माता वैष्णो देवी की यात्रा पैदल कर लेते हैं, 14 किलोमीटर वापस आ भी जाते हैं, 12 घंटे 15 घंटे में यात्रा पूरी संपन्न भी कर लेते हैं। क्या भाव चिंतन होता है? और यूँ कहा जाए कि 2 घंटे आपको पैदल चलना है, हम चल ही नहीं पाएंगे। एक वह हमारा एक लक्ष्य होता है कि माता के हमें दर्शन करते हैं, और निरंतर निरंतर एक पूर्ण
आस्था भाव से हमें कोई भी तरह की थकान या कोई तरह का हमें पीड़ा या कोई कष्ट नहीं मिलता और हम पूर्ण क्षमता के साथ उस माता के दरबार में पहुंच जाते हैं और आत्मभाव से दर्शन करते हुए सब हमारी जो भी थकान या पीड़ा है वह सब एकदम समाप्त हो जाती है। पुनः हम अपने पूर्ण चिंतन भाव से प्रसन्न भाव से घर की ओर उसी समय लौटने की क्रिया भी प्रारंभ कर लेते हैं। तो ये एक ही 12-15 घंटे में 28 किलोमीटर में 14 किलोमीटर एक साइड जाना आना का सरल संपन्न हो पाता है। एक भीतर में अर्थात हमारे भीतर में अटूट स्वरूप में आत्मशक्ति संचालित है। आत्मशक्ति दिखाई हमें नहीं देती है, तो इसका मतलब हमारे भीतर में आत्मशक्ति अटूट रूप में संचालित है। तो निश्चित रूप से हम उस आत्मशक्ति के माध्यम से अनेकों श्रेष्ठ कार्य भी जीवन में कर सकते हैं। निराशा की भावना जो आ जाती है तो कितना भी हमारे भीतर में बल हो, हम एकदम एक सामान्य व्यक्ति से भी भयभीत से हो जाते हैं। और जो निराशा की भावना आती है तो डर, भय और संदेह, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अनिश्चितता, इस तरह के विषय में स्थितियों का विस्तार हो जाता है। और जो हम निर्भीक हो जाते हैं, नहीं मुझे तो इस तरह कार्य करना ही है, अड़चनें तो हर कार्य में आएंगी ही। जो भी हम सकाम भाव से कार्य करेंगे, श्रेष्ठ भाव से कार्य करेंगे, तो सफलता के कार्य उसमें तो निश्चित रूप से अड़चन आती है। संतान उत्पन्न में भी कितनी अड़चन आती है। 25-30 साल का व्यक्ति लड़का होता है और लड़की 25 साल की होती है, और कितना समय लगता है गर्भ धारण करने में, कितना उसे अपना रस बीज बोझ प्रदान करना पड़ता है और फिर उसका संचरण करना पड़ता है। स्त्री केवल और केवल जो भी शुक्राणु होते हैं उनका संचरण करती है, वह एक तरह से उसकी देखभाल करती है और उसे वृद्धि का भाव चिंतन करती है। अब लड़का होगा या लड़की होगा, वह लड़की स्त्री के हाथ में नहीं है, पत्नी के हाथ में नहीं है। जो हमने अपना ओज वीर रस उसमें प्रवेश किया है, वह उसका केवल और केवल उसको एक चेतना प्रदान करने की क्रिया करती है। अब वह ओज में क्या हमारे पुत्र प्राप्ति योग है या पुत्री प्राप्ति योग है, वह स्वयं व्यक्ति की चेतना के ऊपर निर्भर करता है। यह स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक रूप से भी एक सत्य है। और किस तरह से उसे 9 महीने 10 महीने तक बराबर उसका संचरण करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो कैसे वह बराबर उस तरह की परेशानियों को और झेल लेती है। तो ठीक उसी तरह से क्योंकि वह एक श्रेष्ठ कार्य कर रही है, अपने ही समान वह एक सृष्टि में वृद्धि कर रही है, अपने वंश में वृद्धि कर रही है। तो ठीक उसी तरह से इस शुभ कार्य प्रत्येक शुभ कार्य को भी करने के लिए निरंतर हमें संघर्ष तो करना ही पड़ता है। बिना संघर्ष के जीवन में भोजन को बिताने के लिए संघर्ष करना पड़ता है कि हमारा लीवर एकदम स्वस्थ रहे, हमारा पेट में हमारा सुपाच्य रहे, उसमें एक अन्य तरह के अन्य तरह के कोई भी हमें दोष नहीं बने, हमारा भोजन सुपाच्य बनता है, हम ऊर्जा से युक्त हो जाते हैं। कोई भी हमें कार्य को भी संपन्न करना है, इस तरह की बिल्डिंग को खड़ा करना है, तो एक दिन में बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है। नींव से लगाकर धीरे धीरे हम एक श्रेष्ठ भवन का निर्माण कर पाते हैं। तो जीवन भी हमारे एक भवन की तरह है। उस भवन में किस तरह से हमें वृद्धि को प्राप्त होना है, तो निरंतर हमें कर्म करने का और कर्म के साथ साथ संघर्ष करने का, अर्थात एक निरंतरता का भाव चिंतन बना रहे। वह निरंतरता का भाव चिंतन हम बराबर क्रियाशील रखते हैं, तो निश्चित रूप से जो भी हमारी कामना इच्छाएं होती हैं वे अवश्य पूर्ण होती हैं। इसलिए निरंतर हमें कामना इच्छाओं की बराबर हमारा टारगेट लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हमें मुझे मालूम है कि इस तरह की क्रिया करने से मुझे इतना समय लगना है, तो उसमें पूरा दत्तचित्त भाव से हमें समय का नियोजन करना है। और जो हम समय का सही रूप से नियोजन करते हैं तो सही रूप से हम जीवन में उच्चताओं को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यह महामृत्युंजय मंत्र कुंडली के भीतर में मांगलिक दोष हो या नवग्रह के दोष हो, नाड़ी दोष हो, कालसर्प योग हो या भूत प्रेत के अर्थात अर्धगम रूप से हम बड़बड़ाने लग जाते हों या कुछ एक सामान्य से विपरीत हम क्रिया करने लग जाते हैं, तो वह एक प्रेत भाव होता है। और साथ ही साथ हमें शरीर के अंदर कोई न कोई हर समय कष्ट पीड़ा बनी रहती है, या हम निंद्रा अवस्था में होते हैं तो हमें खराब सपने आते हैं। और जिस तरह से माँ गर्भ में बच्चे का संचरण सही ढंग से करती है, परंतु एकाएक किसी न किसी स्वरूप में वह
गर्भपात हो जाता है या संतान हमारी आज्ञाकारी नहीं बन पाती है या भाई बहनों में प्रेम स्नेह आत्मीयता का भाव चिंतन नहीं रहता है, पिता पुत्र में एक तरह से एक स्नेह का या आज्ञा पालन का भाव चिंतन नहीं रहता है। इस तरह के दोषों की निवृत्ति के लिए यह महामृत्युंजय रुद्राभिषेक की क्रिया नित्य नित्य हम करते हैं तो जीवन में एक सुचिता और श्रेष्ठता का भाव चिंतन आता है। सही रूप से कहते भी हैं कि हम उन्हें ही रुलाते हैं, हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। किसको रुलाते हैं? हम अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को रुलाते हैं। माता पिता हमारी परवाह करते हैं कि मेरा बेटा थोड़ा इस तरह से नादा नहीं कर रहा है, इस तरह से बेवकूफ़ कर रहा है ना। और हम माता पिता समझते हैं कि आप तो बुढ़े हो, ओल्ड हो, आपको तो ध्यान है नहीं, बुद्धि है नहीं, चल फिर नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, है ना, एक जगह चुपचाप बैठे रहो। तो हम उनका एक तरह से अपमान करते हैं, उन्हें हम रुलाने की क्रिया करते हैं। तो वे एक तरह से किस तरह से वो विचार भी करते हैं कि मैंने किस तरह से अपने बच्चे को बलवित किया, किस तरह से उसको योग्य और श्रेष्ठ बनाया, और वे खून का आंसू होते हैं। वे हमारी बराबर चिंता करते हैं, बराबर हमारा ध्यान चिंता करते हैं कि भाई बच्चा भले 70 वर्ष का हो जाएगा तो अपने माता पिता के लिए वो बच्चा ही रहता है कि भाई और अच्छी तरह से वह एक चेतना से युक्त बने। इसलिए हम उन्हें रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। हम पत्नी को भी इसलिए रुलाते हैं कि वह हमारी पूरी देखभाल करती है, हमारा पूरा ध्यान चिंतन रखती है कि ये हमारे हर रूप में स्वस्थ रहे, आरोग्यमय रहे, मेरा एक सुहाग की रक्षा बनी रहे। और उन्हें हम प्रताड़ित करते रहते हैं, दंड देते रहते हैं या अनगल कुछ न कुछ एक अवसर को बोलते रहते हैं। और साथ साथ हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते। किसके लिए रोते हैं हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते। औलाद के लिए रोते हैं, औलाद हमारी परवाह नहीं करती कि भाई अच्छा माँ बाप कैसे होंगे, खाना खाया है नहीं खाया, बीमार है या नहीं है, क्यों हमें तनाव से ग्रस्त है, क्यों एकांकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्यों नहीं मैं अपने आप में समय दे पा रहा हूँ। तो वह हम उन्हीं को रुलाते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, माता पिता और पत्नी। और हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते। किन के लिए रो रहे हैं? कि मेरी औलाद सही तरह से एक उच्चताओं को प्राप्त कर रहे हैं, और औलाद परवाह नहीं करती है। और हम उनकी परवाह करते हैं, हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोएंगे। उनकी परवाह करते हैं, समाज की परवाह करते हैं। समाज क्या कहेगा, भाई मेरी जाति वाले क्या कहेंगे, मेरे कुटुंब वाले क्या कहेंगे। अरे कुटुंब वाले, समाज वाले कभी भी किसी भी स्वरूप में आपका कोई भी तरह से सहयोग नहीं करेंगे। ये निश्चित मानिए कि हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोएंगे, वे रोने के लिए भी नहीं आएंगे। रो भी लिया आप उनको कहो मेरा तो अभी बहुत कर्जा चल रहा है, बहुत परेशानी में हूँ, और मेरी बहन बेटियों की शादी नहीं हो रही है, आप कुछ करो, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम समाज के होते हैं कि समाज क्या कहेगा कि दादाजी चले गए, पिताजी चले गए, और तुमने इस तरह से 12वीं 13वीं तर्पण नहीं किया, इस तरह से वो मतलब श्राद्ध की क्रिया नहीं की, इस तरह से वर्ष की क्रिया नहीं की, समाज को दिखाना है। अरे समाज को क्या दिखाना है? वर्ष की क्रिया नहीं किया या किया तो समाज क्या कर देगा? उससे कौन सा माता पिता को मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, दादा दादी को मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए समाज की आप जितने ज़्यादा परवाह करते हैं ना, तो समाज उतना ही आपको रुलाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि सर्वप्रथम अपने आप में मेरे माता पिता प्रसन्न रहे, तो उनके भीतर से निरंतर एक शुभ भावना, शुभ कामना निकलती है। किसके लिए कामना निकलेगी? पड़ोसी के लिए निकलेगी, अपने रिश्तेदार, अपने पहले औलाद के लिए निकलेगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए कामना निकलेगी कि मेरे औलाद स्वस्थ रहे, आरोग्यमय रहे, और मेरे कुल वंश में निरंतर बढ़ती हो। पहले उनकी थोड़ी चिंता कीजिए, फिर अपनी स्वयं की चिंता कीजिए कि मैं हर रूप में स्वस्थ रहूँ, निरंतर कर्म योग स्वरूप में बना रहूँ। प्रत्येक क्रिया में बार बार कहता हूँ, योग को जोड़ देंगे, कर्म के साथ योग जोड़ देंगे तो निरंतर वृद्धि होगी। भक्ति के साथ अर्थात ईश्वर की आराधना, माता पिता की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, बड़े भाई बहनों में, छोटे भाई बहनों में मान सम्मान, यह भक्ति है। केवल पूजा पाठ ही भक्ति नहीं है, इसको भी योग से जोड़ देंगे तो भक्ति योग में बन जाएगी। और साथ ही साथ में इसी तरह से कर्म को भी हम जोड़ देते हैं तो निरंतर योग में क्रिया हो जाती है, तो वह कर्म योगी बन जाते हैं, अर्थात निरंतर योग भोग शक्तियों से युक्त हो जाते हैं। इसीलिए यह विशेष रूप से पूजा साधना से पहले मन में इस तरह के भाव चिंतन लाने चाहिए
कि मेरा उद्देश्य मर्म क्या है, मैं किस क्रिया के लिए, किस कार्य के लिए मैं पूजा साधना कर रहा हूँ, और निरंतर एक भाव चिंतन बना रहे। और जिस भाव चिंतन से हम पूजा साधना करेंगे, जिस भाव चिंतन से हम कार्य करेंगे जीवन में, उसका हमें कोटि गुना सुलाभ या कुलाभ प्राप्त होता है। तो सद्भावना से करेंगे तो सद्लाभ की प्राप्ति होगी, कुभावना से करेंगे तो कुलाभ की प्राप्ति होगी। अब हम विशेष रूप से पंचामृत के माध्यम से और यह जो जल के माध्यम से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हुए आचमनी से या कलश से हम जल अर्पित करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते इसमें जल लेते रहो, है ना, और ओम नमः शिवाय करते हुए इस ज्योतिर्लिंग पर अर्पित करते रहें। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय निरंतर निरंतर अविरल रूप से वह धारा का प्रवाह होता रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हुए यह हम क्रिया संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से हमें जीवन में सुस्थितियों की प्राप्ति होती है। और इन्हीं सुस्थितियों के फलस्वरूप को भगवान सदाशिव महादेव, जो कि कल्याण स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वे कल्याण और आनंद स्वरूप के हमें वृद्धि प्रदान करते हैं। अर्थात कल्याण का तात्पर्य जो भी विषम स्थितियाँ हैं, वे विषम स्थितियाँ मेरी समाप्त हो सके, और कल्याण में अर्थात सर्वश्रेष्ठ में मेरा जीवन निर्मित हो सके, वह कल्याण में भागना है। और शिव का तात्पर्य तो बार बार मैं कहता हूँ कि शिव का तात्पर्य ही स्वरूपी स्थितियों से निवृत्ति प्रदान करना है। अर्थात जो भी बार बार जीवन में मृत्यु रूपी, कलुषितता रूपी, व्यामनसिकता रूपी, अनेक तरह के संताप रूपी कुछ स्थितियाँ आती हैं, वे कुछ स्थितियाँ मेरी समाप्त हो सके। इसलिए प्रत्येक साधक साधिका के लिए पूर्ण विधि विधान के साथ यह महामृत्युंजय रुद्राभिषेक की क्रिया संपन्न की जाएगी। और चंद्र ज्योतिषना सूर्य तेजस्विता महामृत्युंजय विशेष माला भी आपको प्राप्त होगी। उस माला को धारण करने से, जो भी धारण करने का मतलब क्या है, हमने ग्रहण किया है, तो ग्रहण करने से निश्चित रूप से जीवन में एक श्रेष्ठता की स्थिति आती है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, पानी हम न ग्रहण करते हैं, हवा को ग्रहण करते हैं, तो कैसे हमारे भीतर में एक बराबर एक तेजस्विता, तेजमय और सुस्थितियों का विस्तार होता रहता है। ठीक उसी तरह से माला को भी नित्य आधा घंटा धारण करने से वह जो भी जीवन में अभाव न्यूनता है, वे अभाव न्यूनताएँ अवश्य ही समाप्त होती है। इसीलिए आप अपना नूतन फोटो भेजेंगे और इसी तरह से विधि विधान के साथ और श्रेष्ठ पंडितों के साथ और ऐसे ही सुभावों के साथ इस श्रावण मास का आप पूर्ण लाभ ले लेंगे, तो निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अर्थात जीवन में जो भी एक स्थिरता चल रही है या अनेक तरह की विषमताएँ चल रही हैं, वे विषमताएँ समाप्त हो सकेंगी। इसीलिए ऐसे श्रावण मास का सुलाभ हम प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन भी हमारा सावनमय शिवमय निर्मित हो सकेगा। और इसके प्रभाव से, इस माला के प्रभाव से अखंड सुहाग सौभाग्य की अर्थात दुर्भाग्य की समाप्ति होगी। खाली पत्नी हमारे सौभाग्यवती नहीं रहेगी, अखंड रूप में, खंड रूप में हमें दुर्गति वाली स्थितियों की प्राप्ति नहीं होगी और सुहाग सौभाग्य की हम शुभ स्थितियों से युक्त होंगे। अर्थात सुहाग का मतलब जो भी जीवन में श्रेष्ठ रंग है, उन श्रेष्ठ रंगों से हम आप्लावित हो सकेंगे। और साथ ही साथ में जो भी हम कर्म करेंगे उसका हमें यथाशीघ्र श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति हो। कई चीज साधकगण या सांसद मनुष्य कर्म करते हैं, वो बहुत देर से उनमें फल की प्राप्ति होती है। कैसे कोई भी विद्यार्थी थोड़ा सा पढ़ लेता है और उसे स्मरण शक्ति तेज होती है और वह परीक्षा में अच्छे नंबर उत्तीर्ण हो जाता है, और कोई साल भर तक वे बराबर पढ़ते रहते हैं और उनको स्मरण शक्ति तीव्र नहीं होती और वे फैल से हो जाते हैं। तो क्यों ऐसी स्थिति आती है? क्योंकि उनको कुछ न कुछ उनके साथ में दुर्भाग्य वाला भाव चिंतन है और सौभाग्य वाला भाव चिंतन नहीं है। इसलिए इसके पूजा अर्चना से और इस तरह से अभिषेक के माध्यम से
जीवन में दुर्भाग्य की समाप्ति होती है और सुकर्म करने से सुलाभ धन लाभ की और उस धन लाभ के माध्यम से ही परिवार में योग भोग के सत्यों का विस्तार होता है और साथ ही साथ संतान सुख की अर्थात संतान हमारी आज्ञाकारी बने। अर्थात आज्ञाकारी का मतलब जैसे हमने अच्छे कर्म किए उसी तरह से हमारे संतान भी हमसे भी ज़्यादा अच्छे कर्म करें। क्यों हमें एक प्रसन्नता मिलती है कि मेरी संतान मुझसे भी ज़्यादा योग्य और श्रेष्ठ में बनी है। इस तरह के भाव चिंतनों की प्राप्ति के लिए हम विशेष रूप से वह सोम चंद्र ज्योतिषता सूर्य ज्योतिषता व कुबेर श्री माला आपको प्राप्त होगी और शक्तिपात की दीक्षा भी प्राप्त होगी। वह विशेष रूप से इसी तरह से नियोजित मंत्रों के साथ और पूर्ण विधि विधान स्वरूप निरंतर अविरल रूप से वह रुद्राभिषेक की क्रिया हम संपन्न करेंगे। और 12-13 तारीख में जब विशेष काल समय होगा वह श्रावण पूर्णिमा का रक्षाबंधन का श्रवण नक्षत्र, श्रावण का मतलब जब श्रवण नक्षत्र से जो प्रारंभ हो और संपन्न हो वह श्रावण मास है। तो उस श्रावण मास की पूर्णता पर शक्तिपात दीक्षा और फोटो आपको भेजा जाएगा और साथ में माला भी रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दी जाएगी। उससे आप नित्य आधा घंटा धारण करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में एक कुबेरवती स्थितियाँ धन धान्य पूर्ण स्थितियाँ अवश्य ही आप फर्श से अर्श की ओर निर्मित हो सकेंगे। अर्थात जो भी हम बिल्कुल एकदम जमीन पे कीड़ों की तरह रह रहे हैं तो उन जमीन पर कीड़ों की तरह रहने की स्थितियाँ समाप्त हो सकेंगी और निरंतर आप उच्चताओं को श्रेष्ठताओं को हम प्राप्त कर सकेंगे। एक जीवन में उच्चताओं की प्राप्ति करना है तो साधन तो भाव चिंतन भी होना चाहिए, आस्तिक भाव चिंतन भी होना चाहिए। एक आस्था का, एक समर्पण का, अपने गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, कुल देवता के प्रति नम्र भाव भी होगा तो निश्चित रूप से जीवन में सुस्थितियों की वृद्धि हो सकेगी। मैं पुनः कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आप अपने संतान के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए विशेष रूप से यह सोम सूर्य ज्योतिर्मय कुबेर श्री माला और यह महामृत्युंजय शक्तिपात की दीक्षा से युक्त हो, जिससे कि मृत्यु रूपी स्थितियों पर हम विजय प्राप्त कर सकें और निरंतर आप परिवार में कुल वंश की वृद्धि हो सके। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ।